सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में जनसभा करने के लिए कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो माफिया की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाते हैं। कुष्मांडा देवी को कोटि कोटि नमन कर चौथे चरण के मतदान करने की बात कही और विपक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। 2024 का ये चुनाव नहीं है। ये इस बात को साबित करने वाला है कि मोदी जी नेतृत्व में देश कितनी तरक्की कर रहा है। माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाए हैं कांग्रेस और सपा वाले। ये बातें कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस ने पिछली जातियों को मिलने वाले 6% आरक्षण को छीन के मुस्लिम को देने की बात की थी। मुस्लिम के कुछ जाति को SC/ST में शामिल करने की भी बात कांग्रेस ने कही थी। गठबंधन को नापाक और मतलब का गठबंधन कहा। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। पहले की सरकारों में तमंचे बनते थे, अब तोपे बनेंगी। बेटी और व्यापारी की पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और देश की जनता की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाई तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। अकबरपुर लोकसभा के नाम लेते हुए बोले कि नाम ऐसा है कि बार बार नाम बोलने में संकोच होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस को कोसते हैं कि अगर मंदिर का निर्माण कर देते तो ये दिन ना देखने पड़ते। 24 के आधे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तस्वीर और रुझान इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित हो गए और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के कल आपने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहा है ना बहनों और भाइयों, ये क्या साबित करता है? ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राजूपाल की हत्या हुई थी तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापाक गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, तब भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज में, हम लोगों ने तब भी कहा था एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मिट्टी में मिलेगा। और बहनों और भाइयों,